फ्रेंड्स जोहार स्टडी पॉइंट जे चार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल सहायक आचार्य और एलडीसी जेएसएससी एलडीसी स्टेनो का जीके का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 शुरू करेंगे। आप सभी को मालूम है कि जेएसएससी सीजीएल या हो या फिर जेएसएससी एलडीसी या फिर सहायक आचार्य से जीके से प्रश्न आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न आपको 3 अंकों का होगा, यानी कि आपको टोटल 90 मार्क्स का आपको जीके को आएगा। जीके या जीएस जो होते हैं वो आपको 90 मार्क्स का आएगा। बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि सूची वन को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। क्या बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या दिया हुआ है सूची 1 में देश और सूची 2 में दिया हुआ है मुद्रा। तो मुद्रा इसको मिलाना है फ्रेंड्स। तो चिली का मुद्रा क्या होता है? पेरू, रूस और सीरिया। तो अगर आपको इसका आंसर मालूम है, यानी कि आपको कौन कौन सा मैच करेगा तो आप मालूम है, कमेंट कर दीजिए। देखिए आपको बताता हूँ मैं। चिली का जो होगा वो आपका होगा पीसो, इसका सामने होगा चिली का मुद्रा होगा जो होगा पेसो। पेरू का मुद्रा क्या होगा फ्रेंड्स? पेरू का मुद्रा जो होगा वो आपका होगा न्यू शॉल। पेरू का मुद्रा होगा न्यू शॉल। रूस का मुद्रा क्या होगा? रूस का मुद्रा होता है रूबल और सीरिया का मुद्रा होता है पाउंड। तो देखिए इस तरह से मेरा आपको यहाँ पे कूट भाषा में आपको सही बताना है क्या होगा। तो 1 का 1, ए का 1, बी का 2, सी का 4। तो 1 2 4, पहला 1 फिर 2 फिर 4 आएगा। देखते हैं 1 2 4 कहाँ कहाँ दिया हुआ है। देखिए 1 2 4, 1 2 4, इसमें जो आंसर होगा फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी में दिया हुआ है आपको 1 फिर 2 फिर 4। और किसी में दिया हुआ है? किसी में 1 2 4 नहीं दिया हुआ फ्रेंड्स। देखिए 1 2 3 फिर 2 1 4 4 3 2। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? किन निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ लद्दाख की सीमा लगती है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ लद्दाख की सीमा लगती है? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी अफगानिस्तान और डी इनमें सभी। तो कौन कौन से जो है पाकिस्तान हो, चीन, अफगानिस्तान या फिर इनमें से सभी के साथ आपका लद्दाख की सीमा लगती है? अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। आपको अगर आंसर मालूम है प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी इनमें से सभी, यानी कि चीन की जो सीमा है, लद्दाख की जो सीमा है वो तीनों देश के साथ लगती है। पाकिस्तान के भी साथ लगती है, उसके बाद चीन के भी साथ लगती है और अफगानिस्तान के साथ लगती है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अवधी। क्या दिया हुआ है? अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए कृत्रिम, बी कौशली, सी बघेली और डी कृत। अगर आपको मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका अगर आंसर मालूम है तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी कौशली। कौशली का जो अवधी का जो अन्य नाम है वो क्या है? कौशली है। ओके फ्रेंड्स, यह हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा भी है। यह हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। अगला प्रश्न है 4 नंबर में क्या दिया हुआ है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ए 1928, बी 1920, सी 1984 और डी 1951। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी 1984। क्या हो जाएगा? सी 1984। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से क्या लिखा हुआ है? इनमें से किस मंत्री ने रिफ्लेक्शंस, क्या दिया हुआ है? रिफ्लेक्शंस पुस्तक का विमोचन किया? ए अमित शाह, बी लालू प्रसाद यादव, सी स्मृति ईरानी और डी निर्मला सीतारमन। तो इसका जो विमोचन है किसने किया वो बताना है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने जो है केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री जब थे 2023 में, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने कब किया था इसको विमोचन? तो आपको किया था आपका 28 अप्रैल। कब किया था? 28 अप्रैल 2023 को। 28 अप्रैल 2023 को। 2023 को मुंबई में प्रसिद्ध बैंकर मुंबई में जो है एक प्रसिद्ध बैंकर है जिसका नाम है नारायण वाघुल। किसके द्वारा लिखा गया है ये बुक? ये जो बुक लिखा गया है रिफ्लेक्शन, ये आपको नारायण बाघुल के जो बैंकर है, प्रसिद्ध मुंबई का एक प्रसिद्ध बैंकर है जिसके द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम क्या है? नारायण वाघुल। ओके फ्रेंड्स, उसके द्वारा लिखा गया है पुस्तक को। विमोचन किसने किया था? तो निर्मला सीतारमन ने किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब हुआ था? ए 16 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1948, सी 9 दिसंबर 1946 को और डी हो गया 26 नवंबर 1946 को। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपको सी 9 दिसंबर 1946 को। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन
सुमेलित नहीं है। ए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और सांस्कृतिक शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 29, 30। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी जो है इसका सही सुमेलित नहीं है। क्या है इसमें आंसर सही क्या होना चाहिए? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आपको 23 से 24 में आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। बाकी जो है सबका सही है। 14 से 18 है इसका, धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 है, और संस्कृति और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 29-30 है। तो इसका क्या होना चाहिए? 23 से 24 तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 20 से 22 दिया हुआ है, इसलिए ये गलत में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है। ए भारत के महान्यायवादी, बी नियंत्रण और महालेख परीक्षक, सी राज्य के राज्यपाल और डी उपरोक्त सभी। तो भारत के राष्ट्रपति के जो है किसका आपका चुनाव करते हैं, यानी कि किसका क्या बोल रहा था यहाँ पे कि नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसका नियुक्ति होता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रण, महालेख परीक्षक और राज्य के राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? ए जिला पंचायत, बी क्षेत्र पंचायत, सी ग्राम पंचायत और डी नगर पंचायत। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपका ए में दिया हुआ है केवल 1 और 2, यानी कि केवल 1 और 2 यानी कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत। दूसरा दिया हुआ है बी में 1, 2 और 3, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। 4 में दिया, सी में दिया हुआ है 2, 3, 4, यानी कि ये आंसर नहीं होगा इसके हिसाब से, या तो फिर डी में दिया उपयुक्त सही। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के इसमें जो है इसका आंसर जो हो जाएगा जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों जो है संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ नगर पंचायत जो है सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में कि विधान के सदस्यों की निर्भरताओं से, क्या दिया हुआ? विधान की सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा ली जाती है? ए मुख्यमंत्री द्वारा, बी राज्यपाल द्वारा, सी उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा या डी विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा बी राज्यपाल द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया हुआ है 11 में कि कुमाऊं, क्या दिया हुआ है? कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं जो हिमालय है वो निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? ए सिंधु सतलज, बी काली और तीस्ता, सी सतलज और काली, डी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी सतलज और काली। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 12 नंबर में कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर नहीं है? ए कपिलधारा, बी भालकुंड, सी दुग्धधारा और डी भेड़ाघाट। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी भालकुंड, क्योंकि भालकुंड जो है वो किसी नदी पे नहीं है। ये भालकुंड कहाँ पे है? तो भालकुंड जो है ये आपको मध्य प्रदेश में बनी बिना नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश में है। ओके फ्रेंड्स, ये बिना नदी पर है। बाकी सब जितना भी दिया हुआ है कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट ये आपको जो है कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी मैंने 4 सेट का प्रैक्टिस सेट का जो PDF है ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है 4 सेट जो भी 4 सेट कराया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इसका PDF भी है जो है टेलीग्राम से ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न करते हैं। क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 13 में है सूची 1 का अयस्क और सूची 2 में वे राज्य जिनका खनन होता है को सुमेलित कीजिए और सूचित नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? इस सूची 1 में दिया हुआ है मैग्नीज, निकेल, सीसा, जस्ता, एस्बेस्टस, और सूची 2 में दिया हुआ है इसका खनन क्षेत्र मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा देखिए मैग्नीज मध्य प्रदेश ही होगा, निकेल उड़ीसा होगा, सीसा राजस्थान ये भी सही दिया हुआ है, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश। तो ये जो आंसर दिया हुआ है इसका सामने सामने दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो इसका देखिए आंसर कहाँ पे होगा? 1, 2, 3, 4 किस में मिला हुआ है? देखिए ऑप्शन में ए में है 1, 3, 2, 4 ये नहीं होगा, बी में है 4, 3, 2, 1 ये भी नहीं होगा, सी में 1, 2, 3, 4। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा आपको फ्रेंड्स। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी 1, 2, 3, 4। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में
कि निम्नलिखित में से, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या के घनत्व के आधार पर भारतीय राज्यों का 2011 की जनगणना के अनुसार सही अवरोही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या के घनत्व के आधार पर भारतीय राज्यों का 2011 की जनगणना के अनुसार सही अवरोही क्रम है। यानी कि अवरोही क्रम में मतलब होता है, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके फ्रेंड्स, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है, वो भी क्या, जनसंख्या के घनत्व के आधार पर। क्या ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में ए में दिया हुआ है कि बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि केरल जो है आपका छोटा है, यानी उत्तर प्रदेश से छोटा है। केरल उसके बाद उत्तर प्रदेश होगा, तो ये बिल्कुल नहीं है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो बिहार है। तो बिहार में एक ये आंसर हो सकता है, एक ये आंसर हो सकता है। बाकी केरल आपको बड़ा नहीं है सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल भी सबसे ज़्यादा बड़ा नहीं है फ्रेंड्स। तो इसमें से उत्तर कौन सा होगा, ए या फिर सी। तो ए में तो हम लोग काट दिए, क्योंकि ए बिहार के बाद केरल नहीं होगा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल होगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, बिहार, पश्चिम बंगाल, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा उत्तर प्रदेश। देखिए अब इसका हम लोग घनत्व की बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व का। तो क्या होता है, बिहार का जो है कितना है, बिहार का जो है वो आपका 1106 है। कितना है फ्रेंड्स, 1106। उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो इसका है 1028। ओके फ्रेंड्स, अगला क्या दिया हुआ है, केरल। केरल का जो है आपको 806 है। कितना है, 806। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश, यूपी का जो है वो आपको हो जाएगा 829। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको होगा। तो पहले आपको केरल फिर आएगा, फिर आपको उत्तर प्रदेश आएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं। ए पार्थिव ग्रह, बी विशाल काय ग्रह, सी वामन ग्रह और डी गैसीय ग्रह। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ए पार्थिव ग्रह। क्या होगा, पार्थिव ग्रह कहते हैं। सूर्य के निकटवर्ती जो है आपको क्या कहते हैं हम लोग, पार्थिव ग्रह कहते हैं, या फिर आंतरिक ग्रह भी कहलाता है। क्या कहलाता है, आंतरिक ग्रह। इसको हम लोग आंतरिक ग्रह भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 16 नंबर में कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। किसको कहा था, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में कहा था गांधी जी ने, वो बताना है। ए रामगढ़ अधिवेशन 1940, बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी कलकत्ता अधिवेशन 1928 और डी कराची अधिवेशन 1931। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने ही कहा था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। ये भी उसी तरह मिलान करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उसका आंसर बताना है। क्या दिया हुआ है, सूची 1 में दिया हुआ है ब्रह समाज, मानव धर्म सभा, आर्य समाज और डी नदवा उल उलमा, और 20 में इधर दिया हुआ है जगह मुंबई, सूरत, कोलकाता और लखनऊ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जैसे कि आपको ब्रह समाज कहाँ पे हुआ था, तो आपको कोलकाता में हुआ था। क्या हुआ था, ब्रह समाज जो है वो आपको कोलकाता में। उसके बाद आपको जो है क्या दिया हुआ है, ब्रह समाज के बाद आपको मानव धर्म सभा, तो ये आपको सूरत ही होगा। मानव धर्म सभा जो होगा वो आपको सूरत ही होगा। फिर आर्य समाज की बात करते हैं तो आर्य समाज की स्थापना जो है आपको फ्रेंड्स वो आपको मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में। उसके बाद नदवा उल उलमा ये आपको लखनऊ में ही हुआ था। कुल मिला के आपको जो आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपको 1 का 3, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए का 3 में ये है, बी का 2। तो कौन सा आएगा, ए का 3, बी का 2। तो ये आंसर हो जाएगा आपको उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी का 3214 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रह समाज की स्थापना जो है क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ब्रह समाज की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स। अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिएगा। इसका स्थापना जो है 1828 को हुई थी। कब हुई थी, 1828 को कलकत्ता में हुआ था। ये तो आपको बताया ही मैंने अभी, कलकत्ता में 1828 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं मानव धर्म का, तो इसकी स्थापना जो है वो आपको 1844 में हुआ था। 1844। ओके फ्रेंड्स, मानव धर्म की सभा का उतारा कहाँ होता है, 1844 में हुआ था। फिर आपकी बात करते हैं आपकी क्या है, आर्य समाज। क्या दिया हुआ है, आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती द्वारा कब गया था, दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। 1875 में मुंबई में हुआ था। और जो ये नदवा उल उलमा है ये उसका लखनऊ में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 18 नंबर में
कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था। ए दिव्यवादान, बी महावंश, सी दीपक वंश या डी राजरत्नगिरी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी राजतरंगिणी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 19 नंबर में, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ए प्रथम और द्वितीय मंडल, बी तृतीय और सप्तम मंडल, सी नवें और दसम मंडल और डी आठवें और नौवें मंडलों को। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी, द्वितीय से सप्तम मंडलों तक। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। ए बलबन, बी जलालुद्दीन, सी फिरोज शाह तुगलक और डी इब्राहिम लोधी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 21 नंबर में, श्रीनगर क्या दिया हुआ है, श्रीनगर कश्मीर स्थित पत्थर मस्जिद, श्रीनगर में जो है पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। ए शाहजहां, बी नूरजहां, सी बैरम खां और डी जहांगीर। आपको अगर आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी नूरजहां। क्या है, बी नूरजहां। श्रीनगर कश्मीर में स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण जहांगीर के समय किसके समय, जहांगीर के समय नूरजहां ने कब करवाया था, तो 1623 ईस्वी में कराया था, 1623 ईस्वी में करवाया था। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया हुआ है 22 नंबर में कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था वो बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए कृषि और उद्योग की संतुलित विकास करना, बी देश के खाद्यान्न के क्षेत्र में निर्भर बनना, सी दिया हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधूरे उद्देश्यों को पूरा करना और डी है अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति को प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा डी। इसमें जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब हुई थी ये बताना आपको चाहूँगा। तो 1951 से 56 तक हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से 1951 से 56 तक किसके द्वारा, तो पीसी महालनोबिस होता है। क्या है, पीसी महालनोबिस मॉडल। क्या होगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य समाज की स्थापना करना था। इसका जो है उद्देश्य क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करना। तो उसके हिसाब से आपको आंसर डी होगा। ओके फ्रेंड्स, समाजवादी समाज की स्थापना करने का मतलब यही होता है कि अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करना। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 23 नंबर में कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था। ए औद्योगिक रुग्णता, बी चारा घोटाला, सी चीनी घोटाला और डी शेयर घोटाला। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी चीनी घोटाला। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 24 नंबर में, एक प्रकार का ऋण क्या दिया हुआ है, एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार, जिसको हम लोग सब प्राइम उधार कहते हैं, बैंक द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है। कौन से प्रकार के उद्योगों को दिया जाता है, उपभोक्ताओं को दिया जाता है। ए ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। दूसरा दिया हुआ है जो पूर्व अस्थियों के बंधक पर ऋण लेना चाहते हैं। सी जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी है और जिन्हें बैंक 10 वर्ष से जानता है। या फिर डी वे आधारकर्ता, क्या दिया हुआ है, वे आधारकर्ता जो बैंक के पसंदीदा ग्राहक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, उसको हम लोग कौन सा ऋण देंगे, तो सब प्राइम उधार बैंक द्वारा दिया जाता है ऋण। इसका उधार का नाम है सब प्राइम उधार। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 25 नंबर में कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है, नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु और डी गोवा। तो नटंजलि उत्सव कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 26 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई है। क्या दिया हुआ है, आधुनिक केरल से हुई है। ए गटका, बी कलीरी प्याटू या बी कराटे या सी मै थाई। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी कलीरी प्याटू।
अगला प्रश्न दिया हुआ है 27 नंबर कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर पहला अंडर-19 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब जीता है। क्या बोल रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर, कौन सी टीम को हराकर जो है पहला अंडर-19 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता। ए इंग्लैंड क्रिकेट टीम को, बी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को, सी नेपाल क्रिकेट टीम को या फिर डी बांग्लादेश क्रिकेट टीम को। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा एक इंग्लैंड क्रिकेट टीम को। अगला प्रश्न दिया हुआ है 28 नंबर कि निम्न में से किस मिशन के तहत भारत के 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। क्या हो रहा है, निम्न में से किस मिशन के तहत भारत के 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। ए जिज्ञासा मिशन, बी अटल मिशन, सी विज्ञान मिशन या डी जल जीवन मिशन। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जल जीवन मिशन। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 29 नंबर में कि आईसीसी विश्व कप 2023 के आईसीसी विश्व कप जो 2023 जो हुआ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ए अमिताभ बच्चन, बी शाहरुख खान, सी सुनील शेट्टी और डी सनी देओल। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शाहरुख खान। क्या हो जाएगा, बी शाहरुख खान। और आज के लिए आखिरी प्रश्न है, इस सेट का आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, नाटो के महासचिव के रूप में पुनः तीसरी बार किसे चुना गया। ए जेम्स रॉबर्ट, बी विल क्लिंटन, सी जैंस स्टोल्टेनबर्ग और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी जैंस स्टोल्टेनबर्ग। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।